हाँ जी, आज हमने करना है रिएक्शंस ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन। अब आपको पता है कि जो अल्फा हाइड्रोजन है वो कौन सी होती है? जो कार्बोनिल ग्रुप के साथ वाली होती है हाइड्रोजन। तो एसिडिटी जो होती है अल्फा हाइड्रोजन की वो होती है ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रो विथड्रॉइंग इफेक्ट ऑफ कार्बोनिल। कार्बोनिल ग्रुप जो है उसकी इलेक्ट्रो विथड्रॉइंग नेचर करके जो हाइड्रोजन एटम है वो एसिडिटी शो करता है। और क्योंकि वो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन भी होती है उसकी, जो कंजुगेट बेस बनता है, इसलिए ये रिएक्शंस शो करते हैं ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन। अब ये जो हाइड्रोजन है दिस वाली, दिस इज अल्फा हाइड्रोजन। क्यों? क्योंकि ये कार्बोनिल ग्रुप के नेक्स्ट वाली हाइड्रोजन है। अगर इधर भी होगी तो वो भी कंक्लूड हो जाएगी, ठीक है? तो उसको अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। अब जब कोई बेस आएगा इसके पास तो ये बॉन्ड इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है, कंजुगेट बेस जो बना, इस करके ये वाली रिएक्शन शो करते हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगली रिएक्शन जो इसकी है एल्डोल रिएक्शन और एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन क्या होती है कि एल्डिहाइड और कीटोन्स जिनके पास एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन हो, वो इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट एल्कली बना देते हैं बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स। कौन से? एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स हैविंग वन अल्फा हाइड्रोजन। तो इथेनॉल में है एक ये ग्रुप लगा हुआ है, ग्रुप के नेक्स्ट वाली हाइड्रोजन कौन सी होगी? अल्फा हाइड्रोजन। तो दो मॉलिक्यूल लेंगे हम इसके इथेनॉल इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH। ये हमारे पास क्या बन जाता है? CH3 CH CH2 CHO और यहाँ लग जाएगा OH। इसका नाम क्या होगा? 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। और इसको बीटा हाइड्रोक्सी भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये अल्फा हाइड्रोजन होगी और दिस इज बीटा हाइड्रोजन। ठीक है, इतनी जो रिएक्शन है इसको एल्डोल रिएक्शन कहते हैं, एल्डोल रिएक्शन। और अगर इसमें से वाटर निकल जाता है, हीट करेंगे और माइनस वाटर हो जाएगा, तो हमारे पास ब्यूट टू इनल बन जाएगी, एल्कीन बन जाएगी हमारे पास। CH3 ये एल्कीन बन गई हमारे पास ब्यूट टू इनल। और इसको अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड भी कहेंगे। अनसैचुरेटेड क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड है और एल्डिहाइड ग्रुप है ये इसमें CHO। ठीक है, तो एल्डोल कंडेंसेशन ये पूरी रिएक्शन है। और अगर इथेनॉल से बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल बनता है तो वो उसको एल्डोल रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, अगर हम कीटोन लें तो उसमें कीटोन्स बन जाते हैं। इसमें कितनी अल्फा हाइड्रोजन है? ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा, तो कितनी हाइड्रोजन हो गई? अल्फा 6। ठीक है, अगर बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसको करें
तो बीटा हाइड्रोक्सी COCH3, कुछ नहीं हुआ, COCH3 वैसे ही रहना है और ये बन जाना है, साथ में OH लग जाएगा, इसको कीटोल क्या देखते हैं। और 4 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल पेंटेन 2 ओन, ठीक है। और अगर इसमें से वाटर निकल जाएगा तो ये बन जाएगा CH3C, डबल बॉन्ड CH, CO CH3। ये आपने पढ़ा था, मैंने बताया था कि ये इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, याद रखना। इसको मेसिटाइल ऑक्साइड भी कहते हैं, आपने नॉमेनक्लेचर में पढ़ा है, मेसिटाइल ऑक्साइड, ठीक है। और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन, ठीक है। तो एल्डोल कंडेंसेशन क्या होती है, अगर बेस की प्रेजेंस में एल्डिहाइड या कीटोन जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन हो, वो कीटोल बना देते हैं पहले, या एल्डोल बना देते हैं, और उसको क्या कहते हैं, एल्डोल रिएक्शन। और अगर जब वाटर निकल जाता है तो उसको एल्डोल कंडेंसेशन कहते हैं। क्लियर। अब आगे क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होता है, हम दो प्रोडक्ट लेते हैं, दोनों इकट्ठे ले सकते हैं, दो अलग अलग एल्डिहाइड्स। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है। इसमें हम क्या लेंगे, एक हम ले लेते हैं एस्टेल्डिहाइड और एक ले लेते हैं प्रोपेनएल्डिहाइड। तो NaOH की प्रेजेंस में करेंगे तो दो प्रोडक्ट बन जाएंगे हमारे पास। एक तो इन दोनों के प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, इथेनल, और इथेनल जब मिलेगा उसका प्रोडक्ट बन जाएगा CH3CH, डबल बॉन्ड CHCHO, ब्यूट टू इनल, और इसके साथ CH3CH2CH, डबल बॉन्ड CHO CH3, ठीक है। ये तो है सेल्फ एल्डोल प्रोडक्ट। अगर ये आपस में मिलेंगे तो ये बन जाएगा, ये आपस में मिलेंगे तो ये वाला बन जाएगा, ठीक है। और इसका अगर ये दोनों मिलते हैं तो भी दो प्रोडक्ट बनते हैं, CH3CH CH3CHO प्लस ये किससे बना, कंजुगेट बेस ऑफ प्रोपेनल अटैक्स इथेनल। इसके बेस ने इस पे अटैक किया तो ये वाला बन गया, ठीक है। और अगर इथेनल का बेस अटैक करेगा दूसरे पे तो ये वाला बन जाएगा कंजुगेट। एक क्या क्या बन गया, पेंट टू इनल, ये क्या बन गया,
टू मिथाइल 1 2 3 4 मिथाइल ब्यूट टू इनल। ठीक है, तो ये बन गया। ये किसका प्रोडक्ट है? कंजुगेट बेस ऑफ इथेनल अटैक्स प्रोपेनल। अगर इसका बेस ने इस पे अटैक किया तो ये वाला प्रोडक्ट बनेगा, अगर इसके बेस ने इस पे अटैक किया तो ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। तो ये है क्रॉस एल्डोल। क्रॉस एल्डोल मतलब दो डिफरेंट एल्डिहाइड्स हमने जब लेते हैं तो उनके जो प्रोडक्ट्स बनते हैं, दैट इज क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, और अगर हम एक एल्डिहाइड ले लें और अगर एक कीटोन लें, इसमें तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है ना? कीटोन में है अल्फा हाइड्रोजन। तो ये हमारे पास मेजर प्रोडक्ट कौन सा आ जाएगा? CH डबल बॉन्ड CH। ठीक है, दिस इज मेजर प्रोडक्ट। बेंजल एसीटोफिनोन। ठीक है, एक आ गई अगली, कैनिज़ेरो रिएक्शन। अब कैनिज़ेरो रिएक्शन क्या होती है? जब दो सेम एल्डिहाइड्स ऐड होते जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन जो हो या लैग भी करते हो अल्फा हाइड्रोजन, जिनके पास ना हो अल्फा हाइड्रोजन, तो वो जब आपस में रिएक्ट करते हैं, लिख ही देती हूँ यहाँ पे, एल्डिहाइड्स लैकिंग अल्फा हाइड्रोजन अंडरगो, और इसको डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। डिस्प्रपोर्शनेशन आपने देखा होगा, +1 में भी पढ़ी है डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। ठीक है, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होती है कि जिसमें वो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। तो अगर फॉर्मेल्डिहाइड, इसमें कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है क्योंकि कार्बन ही नहीं है, कार्बन होगी तो होगी ना अल्फा हाइड्रोजन, नेक्स्ट कार्बन है ही नहीं इसमें, प्लस कंसेंट्रेटेड KOH की प्रेजेंस में इसमें दो प्रोडक्ट बनते हैं, एक अल्कोहल बन जाती है और एक एसिड बन जाता है, और एसिड का आगे सॉल्ट बन जाता है। ओके, क्योंकि पोटाशियम लिया है तो इसका ओके हो जाएगा। ये क्या थे? फॉर्मेल्डिहाइड। अब अगर हम दो बेंजल्डिहाइड ले लेंगे,
कंसंट्रेटेड Na, कोई भी बेस से कराना है, NaOH KOH बेरियम हाइड्रोक्साइड भी लिया हमने, है ना, तो एक क्या बन जाएगी, बेंजाइल अल्कोहल बन जाएगी, OH बेंजाइल अल्कोहल, और एक इसका सोडियम सॉल्ट बन जाएगा ऑफ एसिड, ONA, ठीक है, सोडियम बेंजोएट, ये बन गया, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, कैनिज़ेरो रिएक्शन। कैनिज़ेरो रिएक्शन में दो एल्डिहाइड लेने हैं जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ना हो, और उससे प्रोडक्ट क्या मिलेगा, एक तो मिलेगा अल्कोहल और एक क्या मिलेगा हमें, सॉल्ट ऑफ एसिड, ठीक है। तो ये क्या है, मिथेनॉल हो गई, क्लियर। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी, एरोमेटिक एल्डिहाइड एंड कीटोन्स जो हैं, एरोमेटिक एल्डिहाइड एंड कीटोन्स अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। क्यों, क्योंकि कार्बोनाइल ग्रुप जो है, कार्बोनाइल ग्रुप acts as deactivating, और यहाँ पे मेटा डायरेक्टिंग होता है, मेटा डायरेक्टिंग, बेंजल्डिहाइड हमने लिया, उसकी हमने नाइट्रेशन कर दी, पता ही है नाइट्रेशन सल्फ्यूरिक ओलियम की प्रेजेंस में होती है, 273 सल्फ्यूरिक एसिड की, और 273 टू 283 के, तो नाइट्रो ग्रुप कहाँ पे लगता है, मेटा पे। बाकी सारों में आपने देखा होगा कहाँ पे लगता है, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, पर यहाँ पे क्या होता है, मेटा डायरेक्टिंग, ड्यू टू कार्बोनिल, मेटा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड, ठीक है। ये इसकी एक ही रिएक्शन करनी है हमने, बुक में एक ही है। अब आ गए हमारे पास यूजेस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। 40% जो सोल्यूशन है, सोल्यूशन ऑफ HCHO is known as फॉर्मेलिन। जो फॉर्मेलिन है किसके लिए यूज होता है, यूज्ड इन बायो लैब्स टू प्रिजर्व सैंपल्स। आपने देखा होगा बायो लैब में सैंपल प्रिजर्व किए होते हैं, लिक्विड लिक्विड होता है जिसमें डाले होते हैं, तो वो लिक्विड फॉर्मेलिन होता है, ठीक है। और यूज्ड एज डिसइंफेक्टेंट, LIN है ये नहीं है, डिसइंफेक्टेंट,
डिसइंफेक्टेंट in hospital and pharmaceutical companies. बायोलैब्स में यूज होते हैं और एज अ डिसइंफेक्टेंट इन हॉस्पिटल्स, इंस्ट्रूमेंट्स जो जिससे सर्जरी करते हैं उनको धोते हैं ये, ठीक है। HCHO यूज टू प्रिपेयर polymeric products, glasses, bakelite, glue, गम और बेकेलाइट बनाने के काम आता है ये। बेंजीन कार्बेल्डिहाइड, डाइंग इंडस्ट्री में, परफ्यूम इंडस्ट्री में, यूज होता है। प्रोपेनॉन एसीटोन है जो, एज सॉल्वेंट। इथेनॉल यही लिख देती हूँ। प्रिपरेशन ऑफ एसिड्स, इथेनोइक एसिड, एसिटिक एसिड, एस्टर्स में यूज होता है, ठीक है। तो ये तो थे यूजेस ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन। 40% सोल्यूशन इसका फॉर्मेल्डिहाइड का, उसको फॉर्मेलिन कहते हैं। बायोलैब्स में यूज होता है टू प्रिजर्व सैंपल्स, यूज एज डिसइंफेक्टेंट इन हॉस्पिटल्स एंड फार्मास्यूटिकल कंपनीज। और फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमेरिक प्रोडक्ट, ग्लू और बेकेलाइट को प्रिपेयर करने में यूज होता है। बेंजीन कार्बेल्डिहाइड डाई इंडस्ट्री में और परफ्यूम इंडस्ट्री में। क्यों? क्योंकि इनकी जो स्मेल है वो बहुत करेक्टरिस्टिक होती है, इसलिए ये परफ्यूम इंडस्ट्री में भी यूज होते हैं। प्रोपेनोन एसीटोन यूज्ड एज सॉल्वेंट, ठीक है। तो